आज की सबसे बड़ी अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी है। 30 जून 2026 को कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं जिनका असर आने वाले महीनों में लाखों कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों पर पड़ सकता है। इसलिए आज हम एक एक विषय को विस्तार से समझेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर भ्रम की स्थिति ना बने। इस समय सबसे अधिक चर्चा महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, लंबित 18 महीने के एरियर, पेंशन भुगतान, आरबीआई के नए दिशा निर्देश और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर हो रही है। इन सभी विषयों को तथ्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर विस्तार से समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की। पिछले कई महीनों से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस बार डीए और डीआर में कितनी वृद्धि हो सकती है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े पहले ही सामने आ चुके थे और अब मई महीने के आंकड़े भी जारी होने के बाद तस्वीर पहले की तुलना में काफी स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिल रहे हैं कि इस बार 3% से 4% तक की वृद्धि की संभावना सबसे मजबूत मानी जा रही है। कुछ जगहों पर 5% वृद्धि की चर्चा भी की जा रही है, लेकिन अभी तक उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों और गणनाओं के आधार पर ऐसी संभावना मजबूत नहीं मानी जा रही है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनधारकों को केवल प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। यदि 3% की वृद्धि होती है तो वर्तमान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में उसी अनुसार बढ़ोतरी होगी और यदि 4% की वृद्धि होती है तो लाभ और अधिक मिलेगा। इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशन धारकों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। लाखों परिवारों को इससे अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी और लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच कुछ राहत मिलने की उम्मीद बनेगी। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा, इसलिए अभी सभी को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। यह भी समझना जरूरी है कि डीए और डीआर की घोषणा होने के तुरंत बाद संशोधित वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता। हर वर्ष एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। महंगाई भत्ते की गणना 1 जुलाई से लागू मानी जाती है, लेकिन इसका वास्तविक भुगतान बाद के महीनों में किया जाता है। सामान्यतः जब सरकार औपचारिक मंजूरी देती है, तब कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बढ़े हुए डीए और डीआर के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी एक साथ दिया जाता है। यही कारण है कि घोषणा और भुगतान के बीच कुछ समय का अंतर दिखाई देता है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि कई वर्षों से यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। अब बात करते हैं जून 2026 की पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की। इस बार कई पेंशन धारकों ने शिकायत की कि उन्हें पेंशन जारी होने से पहले बैंक की ओर से एडवांस एसएमएस या सूचना प्राप्त नहीं हुई। इससे स्वाभाविक रूप से कई लोगों में चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अधिकांश मामलों में यह केवल सूचना संदेश से जुड़ी तकनीकी समस्या रही और पेंशन का भुगतान निर्धारित समय पर खातों में पहुंच गया। कुछ बैंकों में भुगतान सामान्य से थोड़ा देर से दिखाई दिया, लेकिन अधिकांश पेंशन धारकों को उसी दिन राशि प्राप्त हो गई। यदि किसी पेंशन धारक को निर्धारित समय तक पेंशन प्राप्त नहीं होती है तो सबसे पहले घबराने की आवश्यकता नहीं होती। बैंक खाते की पासबुक अपडेट करवाकर या बैलेंस जांचकर वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार राशि खाते में जमा हो जाती है लेकिन संदेश प्राप्त नहीं होता। यदि फिर भी भुगतान दिखाई नहीं देता तो संबंधित पोर्टल पर जाकर लाइव सर्टिफिकेट की स्थिति अवश्य जांच ली चाहिए। कई मामलों में लाइव सर्टिफिकेट लंबित रहने के कारण भुगतान रुक जाता है। यदि लाइव सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक स्वीकार हो चुका है तो सामान्यतः भुगतान में कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन यदि उसकी स्थिति लंबित है तो पहले आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होती है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई संभव होती है। अब चर्चा करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की, जिस पर पूरे देश के कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी आयोग की विस्तृत सिफारिशें सार्वजनिक नहीं हुई हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा
फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है, क्योंकि भविष्य में वेतन और पेंशन की वास्तविक वृद्धि काफी हद तक इसी पर निर्भर करेगी। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे अधिक रखा जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को संतोषजनक लाभ मिल सके। दूसरी ओर विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और अनौपचारिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार अपेक्षाकृत कम फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जब तक आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत नहीं करता और केंद्र सरकार उन्हें स्वीकार नहीं करती, तब तक किसी भी संख्या को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक दस्तावेज आने तक सभी दावे केवल संभावनाओं के दायरे में ही माने जाएंगे। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट सबसे पहले और पूरी सटीक जानकारी के साथ आपको मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में डीए, डीआर, 8वें वेतन आयोग और पेंशन से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं सामने आ सकती हैं और उनका सही विश्लेषण समय पर मिलना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं हरियाणा में उठ रही डबल पेंशन की मांग की। राज्य में रहने वाले कई केंद्रीय पेंशन धारकों का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार से मिलने वाली पेंशन उनकी सेवा का अधिकार है, जबकि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आती है। उनका तर्क है कि दोनों योजनाओं का उद्देश्य अलग अलग है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति पात्रता की शर्तें पूरी करता है तो उसे दोनों का लाभ मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं और सरकार से इस विषय पर पुनर्विचार करने की अपील की जा रही है। हालांकि अभी तक इस मांग को स्वीकार किए जाने संबंधी कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है और यदि भविष्य में इस संबंध में कोई नीति बनाई जाती है तो उसका प्रभाव बड़ी संख्या में पेंशन धारकों पर पड़ सकता है। फिलहाल यह केवल मांग के स्तर पर है और अंतिम निर्णय संबंधित सरकारों द्वारा ही लिया जाएगा। इसी बीच लंबे समय से चर्चा में बना 18 महीने के लंबित डीए एरियर का विषय भी फिर से सुर्खियों में है। समय समय पर सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया जाता है कि सरकार ने एरियर मंजूर कर दिया है या फिर इसे किश्तों में जारी करने का फैसला लिया गया है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। कई बार बिना पुष्टि वाली खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं और कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों में अनावश्यक उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। इसलिए जब तक सरकार की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी ना हो, तब तक ऐसे दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको भी सोशल मीडिया पर कोई बड़ी सरकारी खबर दिखाई देती है तो उसे तुरंत सही मानने के बजाय उसका स्रोत अवश्य जांचें। यही सावधानी आपको गलत जानकारी से बचाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि प्रमाणित और संतुलित जानकारी लगातार मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान को लेकर जारी नए दिशा निर्देशों की। हाल के समय में पेंशन भुगतान में देरी की शिकायतें कई बार सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत समयबद्ध भुगतान पर विशेष जोर दिया गया है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पात्र पेंशन धारक को महीने के अंतिम कार्य दिवस तक उसकी पेंशन उपलब्ध हो जाए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। यदि किसी तकनीकी कारण या बैंक की लापरवाही से भुगतान में अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है और निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देरी की स्थिति में ब्याज से जुड़े नियम भी लागू हो सकते हैं। इसलिए बैंक भी अब समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पहले की तुलना में अधिक सतर्क दिखाई दे रहे हैं। पेंशन धारकों को भी सलाह दी जाती है कि समय समय पर अपने दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक खाते की जानकारी सही रखें और लाइफ सर्टिफिकेट जैसी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करें। इससे अनावश्यक रुकावटों से बचा जा सकता है और भुगतान प्रक्रिया सुचारू बनी रहती है।
अब एक बार फिर महंगाई भत्ते की संभावित वृद्धि पर लौटते हैं, क्योंकि यही इस समय सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। यदि अंतिम गणना के बाद 3 या 4% वृद्धि को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की मासिक पेंशन दोनों में उल्लेखनीय अंतर दिखाई देगा। विशेष रूप से उन कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अधिक लाभ मिलेगा जिनका मूल वेतन या मूल पेंशन अपेक्षाकृत अधिक है। हालांकि वास्तविक राशि प्रत्येक व्यक्ति के वेतनमान और पेंशन के अनुसार अलग अलग होगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी आने वाले महीनों में गतिविधियां तेज होने की संभावना है। कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं। न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन संशोधन और अन्य भत्तों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी है। जैसे जैसे आयोग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नई जानकारियां सामने आएंगी। इसलिए अभी किसी भी अपुष्ट दावे के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। यह भी देखा गया है कि हर महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय से पहले सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं। कभी कहा जाता है कि डीए 6% बढ़ रहा है, कभी कहा जाता है कि 18 महीने का एरियर मंजूर हो गया, तो कभी 8वें वेतन आयोग का पूरा फॉर्मूला वायरल कर दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही किसी निर्णय को अंतिम माना जा सकता है। इसलिए प्रमाणित सूचना का इंतजार करना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। यदि आप चाहते हैं कि हर महत्वपूर्ण सरकारी आदेश, डीए अपडेट, पेंशन समाचार, वेतन आयोग की गतिविधियां और कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबरें आपको सबसे पहले विस्तार से मिलें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने और नियमित रूप से जुड़े रहें। इससे किसी भी अफवाह की बजाय आपको तथ्य आधारित जानकारी समय पर प्राप्त होती रहेगी। आने वाले कुछ सप्ताह कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। डीए और डीआर की अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर नई गतिविधियां सामने आ सकती हैं। कर्मचारी संगठनों की बैठकों से जुड़े निर्णय सामने आ सकते हैं और पेंशन से संबंधित कई प्रशासनिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखना और आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखना सबसे आवश्यक है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि किसी भी सरकारी योजना, वेतन वृद्धि, पेंशन संशोधन या एरियर संबंधी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें। अपुष्ट खबरें केवल भ्रम पैदा करती हैं, जबकि सही जानकारी सही निर्णय लेने में मदद करती है। उम्मीद है आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपने सभी महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझ लिया होगा। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और आप चाहते हो कि भविष्य में भी इसी तरह की प्रामाणिक, विस्तृत और आसान भाषा में सभी महत्वपूर्ण अपडेट लगातार मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हर नई जानकारी समय पर आपके पास पहुंचेगी और आप किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट से पीछे नहीं रहेंगे। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, हमेशा आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।